मेरा दिल भी ले गया, मेरा चैन भी ले गया। जब मैंने गौर किया तो वो लड़का मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गया। कैसा लगा आपको मेरा शेर? शेर एकदम जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। पहले बता दे रही हूँ, बीवी से दूर हो जाइएगा। आगे सुनिए, चाहे बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। खेसारी को देख के यही समझ में आता है कि उसको किसी न किसी तरीके से बने रहना है मीडिया में, अपने किसी भी तरीके, कुछ भी उलूल जुलूल, कुछ भी जो मन करता है, गाना गाता है वैसा ही। 2 गाना निकाला पिछले 4 दिन में, इतना गंदा गाना है, इतना गंदा गाना है ना, हमको लगता है खेसारी भी खुद नहीं देख पाएगा। फिर कहते हैं कि मेरा नाम भी मत लीजिए। नहीं, जरूरत भी नहीं है उस आदमी का नाम लेने का, वो तो ऐसे ही ले लेते हैं ना, वो कीचड़ है ना, कीचड़ में हाथ डाल रहे हैं हम लोग बस सफाई के लिए। मोहित कैसे हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज है क्या? फोकस मारिए मोहित पे। जवाब मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैडम भी बहुत अच्छे से बोले कि आज शांत से बैठे हैं, चिल्ला नहीं रहे, गुस्से नहीं किए। तब ये नहीं है कि गर्मी लगती थी, फैन है ठीक है, लेकिन मेकअप करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। मेकअप करो, दिन भर कॉम्पैक्ट लगाते रहो। अब ठीक है, समझ रहे ना आप लड़कियों का प्रॉब्लम। मैंने कॉम्पैक्ट लगाया ही नहीं है। और सबसे कूल कौन है इस ऑफिस में? सबसे एकदम जो मतलब कोई भी बात का आवाज एकदम, अंकित भैया सबसे कूल है। हाँ, कभी आता नहीं है। बस ये बोल दीजिए ये चीज, हाँ ठीक है, ये ठीक है। वो मतलब ही नहीं रखते हैं भाई अपना काम। आते हम इनको मतलब ऐसा मानते हैं ना, ये थकते ही नहीं। हम आज तक नहीं देखे इनको थके हुए। कहीं से भी आएंगे अपना काम करेंगे भाई। खाना बनाती हो क्या नेहा? हाँ बनाते हैं। नेहा आज लेके आई थी ऑमलेट और रोटी। ये इनसाइडर मैं आपको दे रही हूँ। और उन्होंने बोला कि इतना मुश्किल है ऑमलेट बनाना, आप सोच भी नहीं सकती हैं। नहीं, मुश्किल पलटाना है, बनाना तो इजी है कि कोई भी एग डाल के बना सकता है, उसको ऐसे पलटाना है सो डिफिकल्ट। तो आप क्यों नहीं इन चीजों के बारे में पीयूष से पूछा करती हैं? उसके पास बहुत आइडिया और नॉलेज है बहुत सारी चीजों का। नाराज हो जाते हैं क्यों? छोटे छोटे बातों। आप लोग का बहुत टॉम एंड जेरी वाला फाइट चलता है, मैंने सुना है। नहीं, बट एक चीज अच्छी है कि ना म्यूचुअल है। झगड़ा तो मतलब सबसे कर सकते हैं। अच्छा, झगड़ालू हैं आप। वो ये मजा आता है झगड़ा करने में। तो पीयूष झगड़ालू हैं। देवी और सज्जनों, आपको इस बात का आज पता चल ही गया होगा। जी, मैम ने कहा कि मैं इतने घटिया जोक्स मारता हूँ कि लोग आत्महत्या करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैम ने 1-2 बार कोशिशें करी है, तो फिर एक्सपीरियंस बताता है इंसान का। ऐसे ही मारता है। तो एकदम पूरा का पूरा ट्रेजेडी हो गया भोजपुरी सिनेमा को, एकदम ये लोग बना दिया। मतलब 1970 में जो नहीं आती थी माँ रोते रोते हिंदी सिनेमा में, अभी निरुपमा रॉय। हाँ, निरुपमा रॉय है और मीना कुमारी सब नहीं थी, हम रोते रोते हंसते हंसते, मतलब जिंदगी हो गया है इनका। वही एक कहीं हम फेसबुक पे पढ़े कि पूरी दुनिया को मतलब मीना कुमारी सिंड्रोम हो गया है, दिन भर रोते रहता है। तो पूरा का पूरा वही बात है कि खेसारी को मीना कुमारी सिंड्रोम हो गया है। उनको रोतलू कह रहे हैं। फिर ज्ञानवापी के बारे में थोड़ा बताइए। ज्ञानवापी वाला बवाल चल रहा है। आज सर्वे हुआ है, 40% सर्वे हो गया है, 60% एक कल परसों में निपटा दिया जाना है। तो अभी थोड़ा बवाल चल रहा है, हो जाएगा, लेकिन निपट जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो ड्राइवर बोला कि हमको बस एक जनरेटर लेके आना था और वो जनरेटर शराब पी लिया था, तो उस जनरेटर को बस संभाल के गाजियाबाद से बिहार लाना था, 10,000 रुपया मिलेगा। और वो हमेशा लाता था, हमेशा वो एक ट्रिप बस मारता था, 10,000 रुपया। मैडम, मैं ऑफिस के लिए आपके लिए ऐसा किया है, और मैं डेली बोला जाता था कि मैडम को कश्मीर वाला यहाँ माहौल होना चाहिए। कि 50 रुपए तक इन्वेस्ट किए। सोचिए कि अगर कोई 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना कमाता होगा। वो भी उनके कमाई का आई थिंक 1/4 होगा। मतलब वो 200 रुपये कमाने वाले लोग अगर 50 रुपया दे रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। वो उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई दिया है, किसी ने मतलब अपना सपना उसमें गिरवी रखा। आज वो लोग सपना चकनाचूर कर रहे हैं वो लोग, ये गलत बात है। क्रिमिनल्स को लेकर के हम जुर्म @8 PM एक टाइम हमारा बहुत हिट शो हुआ करता था। बीच में 4-5 एपिसोड थोड़ा ऐसे चला गया, थोड़ा उतना नहीं गया। तो अब सोच रहे हैं कि एक बार फिर से उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ में दोबारा से किया जाए उसको, ताकि एक अच्छा हिट एपिसोड दिया जा सके बैक टू बैक फिर से। ड्राइवर कमा ले रहा है 10,000 रुपया, तब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अब अगर ड्राइवर 10,000 कमा रहा है तो आप अगर 12वीं पास है तब तो भाई कमा ही लेंगे। महीना का 40-50 हज़ार तो वैसे ही कमा लेंगे। वो तो एक दिन में कमा ले रहा है ना। उस हिसाब से तो हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। अब कितना कमाते हैं अब हम पता नहीं। प्यार की उम्र नहीं होती और शादी की उम्र नहीं होती, तो शादी तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन प्यार मतलब वो जताना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। लोग जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है प्यार करना भूल जाते हैं। तो अच्छा लगा देख के। जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ सेल्फी पॉइंट लगाया जाएगा, तो जो लोग सेल्फी में बहुत इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ है इंटरेस्ट। नाग अच्छा था, हम क्या ही बोले, लेकिन अच्छा अभी मैं लड़का लड़की की बात नहीं है। लड़का नाग लड़का थोड़ी होता है ना, नागिन लड़की होती है। लेकिन नागिन में नाग अच्छा था। नागिन फंस गई तो उसको बचाने गया।
प्यार का सब मिसाल लोग दिया कह रहे थे कि प्यार में चला गया बचाने और नागिन मर गई, खुद भी मर गया। मगर आपका जो वो लास्ट वीडियो था वो हम फर्स्ट टाइम आपका वीडियो एडिट कर रहे थे, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। क्यों था भाई? क्योंकि मैम मतलब काफ़ी कम ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें मतलब वीडियोस कम और पैचेस ज़्यादा हों। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट साप्ताहिक देख रहे हैं। मैं आपके साथ शांभवी शर्मा। तो जैसे कि प्रशांत जब इसको होस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा शेर लेके आते हैं, तो मैं भी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा शेर लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मेरा दिल भी ले गया, मेरा चैन भी ले गया, मेरा दिल भी ले गया, मेरा चैन भी ले गया। जब मैंने गौर किया तो वो लड़का मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गया। अब तालियों की बौछार आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अंकित शर्मा के साथ। अंकित जी, कैसा लगा आपको मेरा शेर? शेर एकदम था, एकदम मतलब भयानक। शुरू करने के पहले इस शेर को खोजने का आभार देती हूँ मोहित कुमार सिंह को। उनको लगा कि मेरी इतनी औकात है तो उन्होंने मुझे यही शेर ढूंढ के दिया, वरना और किसी को रहता तो आप समझ ही सकते हैं ये ताल्लुक वाल्लुक क्या क्या शब्द होते। खैर, तो अंकित से अब बात करते हैं। अब आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि पार्टी कब मिल रही है हमें? हाँ, पार्टी किस चीज़ का? गाड़ी का? अच्छा, वैसे मेरे पास पार्टी देने का बहुत सारा ओकेजन है ना, हाँ। तो इसीलिए हम पूछे कि किस चीज़ का पार्टी। हर चीज़ मतलब पार्टी का कोई वो वैसा थोड़े होता है, जब चाहो तब ले लो यार। एक एपिसोड था साप्ताहिक का जिसमें आपको घोषित कर दिया गया था कि आप एक ठग हैं, देखो तो आप उस बात को क्यों बार बार ऐसा प्रूफ सिद्ध करते रहते हैं? उस बात में कोई सच्चाई नहीं, हम कहीं से भी ठग वग नहीं है। बस उस चीज़ के बाद हम थोड़ा और सतर्क हो गए, लोग को पार्टी वार्टी देना कुछ ज़्यादा कर दिया। तो अगर आपको चाहिए पार्टी तो हमको मिलेगा इस वीडियो के बाद। समझ सकते हैं, आप मिलिएगा इस वीडियो के बाद। अब हम ये जानना चाह रहे थे, खेसारी जी बहुत परेशान है, मूवी वगैरह का थोड़ा गड़बड़ हो गया, लाइव आ गए, थोड़ा बताइए क्या चल रहा है उनका? अरे देखो पता है वो मतलब 10-15 को थिएटर में रिलीज ही होता है। वो फिल्म का कोई पैमाना ही नहीं है कि वो कब रिलीज हुआ कब नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चलता, आम जनता को। अब पता नहीं किस जनता को उनको बताना था कि ये चीज़ आता है, ये चीज़ फिल्म आने वाला है, और उसके बाद ये कि हमको बताए बिना हो गया, तो एकदम पूरा का पूरा ट्रेजेडी हो गया। भोजपुरी सिनेमा को एकदम ये लोग बना दिया। मतलब 1970 में जो नहीं आती थी माँ रोते रोते हिंदी सिनेमा में, अभी निरुपमा रॉय। हाँ, निरुपमा रॉय है और मीना कुमारी सब नहीं थी, हम रोते रोते हंसते हंसते मतलब जिंदगी हो गया है इनका। वही एक कहीं हम फेसबुक पे पढ़े कि पूरी दुनिया को मतलब मीना कुमारी सिंड्रोम हो गया है, दिन भर रोते रहता है, दिन भर रोते रहता है। तो पूरा का पूरा वही बात है कि खेसारी को मीना कुमारी सिंड्रोम हो गया है। आप उनको रोतलू कह रहे हैं? कह रहे हैं फिर कह रहे हैं फिर। अच्छा, एक और बात है, कह रहे हैं कि सहारा के एजेंट लोगों को क्या हुआ? आपका इतना आजकल लग रहा है कि पैसा वैसा बहुत है आपके पास, तो आपका भी कोई रेकरिंग चल रहा था क्या वहाँ? नहीं, मेरा नहीं चल रहा था, लेकिन हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे। अभी मतलब ये जो 2-3 दिन का प्रकरण हुआ, इससे हमको यही चीज़ लगता है कि कोई भी हो, न्यायपालिका चाहे कितनी भी सशक्त हो कि उस पे बात किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यार उस चीज़ के मतलब पैसों के दबाव में वो झुकती है इन द सेंस। मेरा मतलब हम ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी कोर्ट पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने मतलब बहुत कोशिश किया कि लोगों की आवाज़ को पहुंचाया जाए। उन्होंने मतलब बहुत सख्त कदम उठाया, लेकिन उनके पास पता नहीं वो जनता को देने के लिए पास उनके पास पैसा है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपने एक वकील का एक दल भेज दिया उन्होंने, और तुरंत मतलब फैसला को पलट दिया गया। इवन हमको याद है कि कुछ दिन पहले एमसीडी वालों ने कह दिया था कि बुलडोजर से तोड़ना बंद करो, लेकिन उसके बावजूद भी जो था बुलडोजर चलता रहा। और वो लोग बोले कि हम मीडिया के खबर को आधार नहीं मानते हैं, तो वहाँ चलते रहा। तो ये सब होते रहता है, ये पूरा ऐसा ही है कि दबाव कहीं ना कहीं पैसों का वो दिख जाता है। जिसके पास पैसा वो गरीब आदमी, मतलब हम पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोग को जानते हैं, बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं, पुरुष को जानते हैं, जो कि अपना बहुत गाढ़ी कमाई उसमें इन्वेस्ट किए, 50 रुपये तक इन्वेस्ट किए। सोचिए कि अगर कोई 50 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना कमाता होगा। वो भी उनके कमाई का आई थिंक 1/4 होगा। मतलब वो 200 रुपये कमाने वाले लोग अगर 50 रुपया दे रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। वो उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई दिया है, किसी ने मतलब अपना सपना उसमें गिरवी रखा, आज वो लोग सपना चकनाचूर कर रहे हैं वो लोग। ये गलत बात है, ये चीज़ है। अब अगर पूरे इस हफ्ते की बात करें तो क्या क्या किया हमारी टीम ने, थोड़ा दर्शकों को बताइए। काफी इवेंटफुल रहा ये हफ्ता हमारे लिए। ये सप्ताह बहुत अच्छा रहा, ऊर्जावान भी रहा। काफ़ी नई नई चीज़ें आई, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पे हम लोगों ने बात किया। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, ये अब पता नहीं है, डिबेट का विषय है, और इस पे हम लोग कुछ जजमेंट नहीं दे सकते हैं। बस खबर था, उसको हम लोगों ने बताया। और जहाँ तक बात है सहारा की बात की, हमने भोजपुरी की बात की,
कुछ कुछ अजीबो गरीब हुआ। मतलब एक कुछ दिन पहले एक एपिसोड भी गया था मोहित ने कि नाग नागिन का प्रेम कथा भी था। भोजपुरी में भी बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। खेसारी लाल यादव ने केस किया और अभी लाइव आया। मतलब वो उनका चलते रहता है, उनको बने रहना है बस। यही खेसारी को देख के यही समझ में आता है कि उसको किसी न किसी तरीके से बने रहना है मीडिया में। अपने किसी भी तरीके कुछ भी उलूल जुल कुछ भी जो मन करता है करता है। गाना गाता है वैसा ही 2 गाना निकाला पिछले 4 दिन में। इतना गंदा गाना है, इतना गंदा गाना है ना, हमको लगता है खेसारी भी खुद नहीं देख पाएगा। फिर कहते हैं कि मेरा नाम भी मत लीजिए। नहीं, जरूरत भी नहीं है उस आदमी का नाम लेने का। वो तो ऐसे ही ले लेते ना, वो कीचड़ है ना, कीचड़ में हाथ डाल रहे हैं हम लोग बस सफाई के लिए, बस इतना ही। चलिए बाकी लोगों से पूछते हैं कैसा रहा उनका हफ्ता। जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जो बहुत हिंदी बोलता है, उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश से आया हुआ लड़का क्या किया इस हफ्ते आपको बताते हैं। कैसा रहा ये हफ्ता? बढ़िया है एकदम। बिहार अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है। ज्ञानवापी के बारे में थोड़ा बताइए। ज्ञानवापी वाला बवाल चल रहा है। आज सर्वे हुआ है, 40% सर्वे हो गया है, 60% एक कल परसों में निपटा दिया जाना है। तो अभी थोड़ा बवाल चल रहा है, हो जाएगा लेकिन निपट जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बहुत एकदम पॉलिटिकली करेक्ट होना सीख गए आप। नहीं, पत्रकार पॉलिटिकली करेक्ट होने लगे फिर तो पत्रकार रह नहीं जाएंगे। वो पत्रकार पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, वो तो क्लियर होता है। वही होगा जो मंजूर अच्छा, आज एक मुद्दा था मैंसप्लेनिंग का जो कि आप लोग देखेंगे इस संडे के एपिसोड में। कैसा लगा आपको वो मुद्दा? मुद्दा बड़ा अच्छा था। हमें पहली बार वो सुनने को मिला था, लेकिन हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। मतलब उतना ज्यादा हमको लगा कि थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं इसमें। हाँ, तो ये चीज रहा बस। बकाया अच्छा था मुद्दा, लोगों को देखना चाहिए, सुनिएगा जरूर। क्या आप जानते हैं क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं मैम का एपिसोड आ रहा है कल। आप सभी को जानकारी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें यहाँ सुनने को मिलेंगी, तो रोज आकर के देखिए। बहुत एकदम जबरदस्त जबरदस्त बातें बताते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, वो आपको बता देंगे। अभी के एपिसोड का थोड़ा टीजर बता दीजिए। जो आज का एपिसोड जा रहा है, मेरा वाला जा रहा है। हाँ, तो उसमें हमने आज किया है कि बसों के रंग को लेकर के, कि बसों का रंग पीला क्यों होता है। गूगल करके मत पता करिएगा, हमारा वीडियो देख करके ही पता करिएगा। हमने बड़े अच्छे से बताया है उसमें। ठीक है, और अगले हफ्ते का कोई प्लान, कुछ शेड्यूल जो शेयर करना चाहते हैं दर्शकों को? क्रिमिनल्स को लेकर के हम जुर्म @8pm एक टाइम हमारा बहुत हिट शो हुआ करता था। बीच में 4-5 एपिसोड थोड़ा ऐसे चला गया, थोड़ा उतना नहीं गया। तो अब सोच रहे हैं कि एक बार फिर से उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ में दोबारा से किया जाए उसको, ताकि एक अच्छा हिट एपिसोड दिया जा सके बैक टू बैक फिर से। इतने सारे सेगमेंट्स लेकर आ रहे हैं, सारे सेगमेंट को देखिए, सपोर्ट करिए। जुर्म वापस से एक नए तहजीब से लेके आएंगे। अब बात करते हैं मोहित से। मोहित कैसे हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज है क्या? फोकस मारिए मोहित पे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है हम। क्या कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे थे और क्या ही कह करें। रहे नया जनरेटर आया है, उसके साथ दारू भी मिल रहा है, क्या चल रहा है उसका? अरे हम भी सुने, तो हम एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर बोला कि हमको बस एक जनरेटर लेके आना था और वो जनरेटर शराब पी लिया था। तो उस जनरेटर को बस संभाल के गाजियाबाद से बिहार लाना था, 10,000 रुपया मिलेगा। और वो हमेशा लाता था, हमेशा वो एक ट्रिप बस मारता था 10,000 रुपया। मतलब एक दिन में, मान लीजिए गाजियाबाद से आने में एक दिन 24 घंटा लगता होगा बहुत, तो 24 घंटा में 10,000 रुपये एक ड्राइवर कमा रहा है। और फिर यहाँ पे शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी तो है ही है, लेकिन 24 घंटा में ड्राइवर कमा ले रहा है 10,000 रुपया। तब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अब अगर ड्राइवर 10,000 कमा रहा है, तो आप अगर 12वीं पास है तब तो भाई कमा ही लेंगे। महीना का 40-50 हजार तो वैसे ही कमा लेंगे। वो तो एक दिन में कमा ले रहा है ना। उस हिसाब से तो हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। अब कितना कमाते हैं अब हम पता नहीं। या फिर लगता है कि मोहित के पास पैसा बहुत है। अच्छा, वैसे ऑफिस में ठंडा ठंडा हवा चलने लगा है आजकल ठंडा ठंडा हवा चलने लगा है। अभी कोई कुछ लोग बोल, एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि बर्फ गिर रहा है उसमें से। इतना ठंडा कर दिया था। इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा का हम लोग को आदत ही नहीं था ना। बहुत स्ट्रगल हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। हमारा गला खराब हो देख रही है, गला खराब हो गया हमारा। दिन में गला खराब हो गया। एसी का आदत नहीं है ना। एसी का आदत नहीं है। और फिर पूरे हफ्ते के बारे में बताइए, कैसा रहा पूरा हफ्ता, क्या क्या नया किया? नाग नागिन का स्टोरी जो था, उससे अंत में पता क्या चला? नाग ज्यादा अच्छा है कि नागिन? नाग अच्छा था, हम क्या ही बोले। लेकिन अच्छा, अभी में लड़का लड़की की बात नहीं है। लड़का नाग लड़का थोड़ी होता है ना, नागिन लड़की होती है। लेकिन नाग नागिन में नाग अच्छा था। नागिन फंस गई तो उसको बचाने गया। प्यार का मिसाल लोग कह रहे थे कि प्यार में चला गया बचाने, और नागिन मर गई, खुद भी मर गया। तो आप ये बताइए कि पूरे हफ्ते में और क्या रहा ऐसा इंटरेस्टिंग जो लोगों को जानना चाहिए, जो शायद उन्होंने मिस किया हो आपकी तरफ से? बहुत सारा चीज रहा। सहारा को लेकर काफी कुछ चला। एजेंट लोग का क्या होगा अब?
पिटा रहा है सब। हाँ, एजेंट लोगों का क्या होगा? तो पटना हाई कोर्ट में कल तो पटना हाई कोर्ट के सामने मार भी दिया एजेंट लोगों को, और इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार मारा गया, बल्कि इसके पहले कई बार ऐसा खबर आया कि एजेंट को पकड़ के मार दिया, पकड़ के उसको बिठा लिया, बंधक बना लिया। क्योंकि उस समझने की जरूरत है कि जैसे देखिए, सहारा जब लॉन्च हुआ तो सहारा कोई ऐसा कोई कंपनी नहीं था कि इसको गांव में कोई रहने वाला हम जान जाए कि अरे सहारा तो बहुत अच्छा है, वो हमको तो देगा ही। तो एक सहारा क्या किया कि एक एजेंट बनाया, एजेंट होता था गांव का, हमारी पहचान का। अब एजेंट हमारे पास आता था, वो हमको स्कीम बताता था। हमारा एजेंट पे बहुत भरोसा है, तो हम एजेंट पे भरोसा करके पैसा दिए। वो कहा कि हमको 8 साल में पैसा तुम्हारा 2 गुना कर देंगे, 6 साल में 3 गुना कर देंगे। हम दे दिए एजेंट को पैसा। अब हम एजेंट के भरोसे पे सहारा को पैसा दिए। अब सहारा पैसा लेके भाग गया। एक एक एजेंट पे 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़, तक करोड़ों में बकाया है। उसका घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, उसका सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी वो नहीं चुका पाएगा। अगर उसको चुकाना हो तब तो उसकी मजबूरी है कि वो मार खाएगा, दूसरा वो कर नहीं सकता कुछ। अब ये बताइए मोहित कि थोड़ा सोच रहे हैं, एक शेर आप बता दीजिए, लोगों को सुना दीजिए। अर्ज किया है। देखा, इनका शेर यूनिक शेर था, है ना। अब बात करते हैं बाकी लोगों से। अच्छा, उधर जाने से पहले एक आदमी से मिलवाते हैं आपको, जो ऑफिस में अब पहले कभी दिखते थे। हमें लगता था शायद कहीं और पे वो काम करते होंगे, तो कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से हमारे ऑफिस में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसका कारण था एसी। अब वो एसी भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसका भी कारण एक है कि किसी ने प्यार से हमें एसी दे दिया। अब हम बात करते हैं पप्पू भैया से, पप्पू सिंह जिनको हम लोग कहते हैं, पप्पू चिंग भी प्यार से कहते हैं। तो बताइए कि अब ऑफिस में ज्यादातर रहेंगे कि नहीं? मैडम, मैं ऑफिस के लिए आपके लिए ऐसा किया है, और मैं डेली बोला जाता था कि मैडम को कश्मीर वाला यहाँ माहौल होना चाहिए। तो कश्मीर का माहौल अब हो गया ना ऑफिस में? माहौल हुआ तो एक एसी अभी बंद हो गया तुरंत कि ये ठंडा लग रहा है, ऐसे लोग बोलना चालू कर दिए। तो सब ठीक ठाक चल रहा है ऑफिस में? सब ठीक ठाक है, लेकिन मोहित भैया नागिन वाला बोल रहे तो क्या बात है? कल आप फैन जोड़ रहे थे, ये सब क्या है? सब बात नहीं बताना होता कैमरा पे। बोल रहे हैं मैं फैन जोड़ रही हूँ। फैन मतलब नहीं समझा, फनकार मार रहे थे हम लोग। तो ऐसा क्या था कल, उसके बाद बताइए। यहाँ से अभी हमारा एपिसोड शुरू होने के पहले सब लोग से जाके ये माइक पकड़ के पूछ रहे थे कैसा लग रहा है ऑफिस में एसी लग गया, कैसा लग रहा है ऑफिस में एसी लग गया। तो कुछ जवाब मिला? जवाब मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैडम भी बहुत अच्छे से बोले कि आज शांत से बैठे हैं, चिल्ला नहीं रहे, गुस्से नहीं किए। बाप रे बाप, ये तो मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, कभी मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा का ग भी नहीं आता है। पर खैर, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि ये बोले कि आज मैडम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अनुराग भाई, अच्छा थैंक यू अनुराग। बोला भी नहीं होगा फिर भी थैंक यू। पर लास्ट आपसे ये पूछ रही हूँ कि अंकित भैया से पार्टी मिला आपको कि नहीं? पार्टी तो पहले हनुमान जी की पूजा हो जाएगा तब न पार्टी। ये आदमी जो है ना, ये मेरे को छुट्टी से आने के बाद पार्टी मिलेगा किसी को। ये एकदम सेल्फिश है। ये अंकित के प्रेम में इतने पागल हैं कि वो कभी भी उसका पक्ष नहीं छोड़ेंगे। हमेशा बोलेंगे कि अंकित भैया सही है, पार्टी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इधर का। ये दिखाइए इधर का जो टीम है ना, ये सब वो स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो बैक बेंचर्स तो सारा शैतानी करते रहते हैं। ये पूरा रो वही है। सबसे पहले बात करते हैं वो लड़की से जो बहुत खुश है क्योंकि अब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ऑफिस में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू मैं सर को बोलना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ हिम एसी लगा। एंड सबसे बड़ा मतलब ये नहीं है कि गर्मी लगती थी, फ़ैन है ठीक है, लेकिन मेकअप करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। मेकअप करो, दिन भर कॉम्पैक्ट लगाते रहो। अब ठीक है, समझ रहे ना आप लड़कियों का प्रॉब्लम। मैंने कॉम्पैक्ट लगाया ही नहीं है। बाप रे बाप, एक ही दिन में असर, और ज्यादा सुंदर भी लग रही हो। ओह थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पिछले एपिसोड में बोला कि मिरर नहीं, उसका कुछ नहीं, उसका सर ने बोला है कि एसी है, एसी आ गया, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। अच्छा, सर पे भरोसा है पूरा। अच्छा, सर कहाँ है तुम्हारे? सर अभी गए हैं बाबा का दर्शन करने। बाबा का दर्शन हम सबके लिए प्रार्थना करके आए हैं। क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ कि नीतीश जी को तुम कह रही थी कि ये जो योजना वगैरह चला रहे हो सब बंद कर दीजिए, क्यों इतना गुस्सा हो उनसे? क्योंकि वो जाते हैं समाज सुधार अभियान योजना यात्रा करते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहाँ महिलाओं को मतलब बोलते हैं आपको सम्मान मिलेगा, और सम्मान के नाम पर ये हो रहा है कि महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है खुले मतलब सड़क पे, और कोई नहीं कुछ कर रहा है। दूसरी बात दहेज को लेके बोलते हैं, तो आप हमारे दर्शक सब जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी दहेज लेते होंगे। तो दहेज तो कुप्रथा, वो तो बंद ही नहीं हो रही है। खुलेआम शराब तो लाइक मतलब खुलेआम होम डिलीवरी तक हो जा रही है। लेकिन आज मैंने न्यूज़ किया शिक्षा व्यवस्था को लेके, तो शिक्षा व्यवस्था भी ठप हो चुकी है बिहार में। बताइए, एक ही बोर्ड पे आधे दूर में मतलब उर्दू पढ़ाया जा रहा है और हिंदी पढ़ाया, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो बंद कर दो आप अपना मतलब जो भी अभियान चला रहे हो, बैठो अपना जहाँ मतलब अपनी कुर्सी पे बैठो, मजे करो।
मजे करो। अच्छा ये बताओ कि पूरे हफ्ते में ऐसा कौन सा चीज था जो आपको लगा कि ये हफ्ते का हाईलाइट था आपके लिए? हाईलाइट फॉर मी लाइक डेली तो मैं वैसा कुछ न्यूज़ करती ही हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बिहार का समस्या ही हाईलाइट होता है ना, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शराब जो है, मतलब पूरे बिहार के लिए ही शराब हाईलाइट बन के रह चुका है। हाँ, तो वो तो था ही। बाकी मतलब हाईलाइट में अगर मेरे न्यूज़ की बात करें तो मेरा न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट अभी चल रहा है वो था एक 70 साल के, मतलब नहीं 62 समथिंग एज था एक मतलब बूढ़े अंकल का, उन्होंने शादी की थी। तो दिस इज़ गुड थिंग कि लोग मतलब शादी नहीं की थी उन्होंने, अपना मतलब एनिवर्सरी बहुत अच्छे तरीके से मनाया था, पूरा बारात लेके गए और अपनी वाइफ को लेकर आए। तो दिस इज़ गुड थिंग कि मतलब इतने बुढ़ापे में भी लोग कहते हैं कि प्यार की उम्र नहीं होती और शादी की उम्र नहीं होती। तो शादी तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन प्यार मतलब वो जताना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। लोग जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है प्यार करना भूल जाते हैं। तो अच्छा लगा देख कर। बोलना मना है, कैसे चल रहा है? क्या आ रहा है इस हफ्ते? इस हफ्ते तो आ रहा है, वो आप कल देख लेंगे। सरप्राइज है, पहले ही देख लेंगे ना, ये एपिसोड के पहले ही देख हाँ, लेंगे। मतलब इसके वापस पहले अपील सुबह कर में दीजिए आप, देखने के लिए। हाँ, आपसे करते हैं कि जिन्होंने वो नहीं देखा और ये देखने आ गए तो प्लीज जाके वो भी देखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर भी होगा। उससे आप कुछ सीखेंगे और समाज को एक नया रूप देंगे। चलिए अब बात करते हैं नेहा से। नेहा का इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था, राइट? तो आज क्या पॉजिटिव खबर है बिहार में? पॉजिटिव खबर ये है कि जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ सेल्फी पॉइंट लगाया जाएगा। तो जो लोग सेल्फी में बहुत इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, है इंटरेस्टेड। खाना बनाती हो क्या नेहा? हाँ, बनाते हैं। नेहा आज लेके आई थी ऑमलेट और रोटी। ये इनसाइडर मैं आपको दे रही हूँ, और उन्होंने बोला कि इतना मुश्किल है ऑमलेट बनाना, आप सोच भी नहीं सकती हैं। नहीं, मुश्किल पलटाना है, बनाना तो इजी है कि कोई भी एग डाल के बना सकता है, उसको ऐसे पलटाना है सो डिफिकल्ट। तो आप क्यों नहीं इन चीजों के बारे में पीयूष से पूछा करती हैं? उसके पास बहुत आइडिया और नॉलेज है बहुत सारी चीजों का। नाराज हो जाते हैं क्यों? छोटे छोटे बातों। आप लोग का बहुत टॉम एंड जेरी वाला फाइट चलता है, मैंने सुना है। नहीं, बट एक चीज अच्छी है कि ना म्यूचुअल है। म्यूचुअल हाँ, चलता है। हाँ, जितना किस मुद्दे पे फाइट होता है आप कोई लोग का? भी छोटे मोटे चीजें जैसे कि जैसे कि मेरा फोन यहाँ पे रखा जाए तो थोड़े टाइम बाद फिर सर बोलते तो अपना फोन यहाँ हटा के रखो, फिर बहुत ऐसा इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। इरिटेट हो जाते हाँ। हैं। तो इरिटेशन का कुछ उपाय नहीं अभी तक मिला है? अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। इस बाकी हफ्ते प्रोसेस में है कि कुछ मिल जाए। अच्छा। हाँ। इस हफ्ते क्या सबसे खास रहा? सबसे बीमार हो गए थे। बीमार हो, ये खास रहा? ये खास है? ये खास है इनके लिए, ये देख लो। 2 दिन की छुट्टी मिले। 2 दिन की इसीलिए समझ रहे हैं आप लोग से छुट्टी अप्रूव नहीं करूंगी मैं। ठीक है, इस बार बिना अप्रूवल का ही दीदी मैं नहीं आ रही। हाँ, तो ठीक है, आप अपना काम करिए। ये बताइए कि अगले हफ्ते के लिए कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग हाँ, तो अब अभी थोड़ा न्यूज़ बढ़ाना पड़ेगा, 2 3 4 5 एटलीस्ट जाए। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे? हाँ, मजा आ रहा है। सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट वैसा मतलब जिसके साथ एडजस्टमेंट इजी हो? वंदना दी के साथ। वंदना दी के साथ। Adjust कर पा रहे हैं। वंदना तुम तो दीदी बन गई। अच्छा लग रहा है, सीनियर वाला फीलिंग आता है। लेकिन जब दीदी बोलती है ना तो लगता है बहुत बड़ी। बोलती हूँ तुम दी बोलो मेरे को। अच्छा दी बोलो, चलो ठीक है। अब पीयूष के पास आती हूँ। पीयूष, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सब चीज। बहुत बढ़िया। क्या? हम अभी देखिए इनका है, ये सोचना भूमिका पड़ेगा भूमिका हमको। बांधते हैं बहुत। सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अब क्या क्या बताएं। अच्छा। पर्सनल प्रोफेशनल सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ये हफ्ते क्या काम अच्छा रहा? और कुछ एडिटिंग में कुछ इस बार का हाईलाइट आपने देखा हो? एडिटिंग में अब तो सानू आ गया है तो एडिटिंग का काम वही करता है। बाकी कभी कभार होता है कि ग्राउंड का वीडियो आ जाता है तो वो एडिट कर लेते हैं, और कुछ कभार एक आध दो। तो वैसा तो एडिटिंग का अभी कुछ है आपका और नेहा का झगड़ा क्यों होते रहता है? नहीं। झगड़ा तो मतलब सबसे कर सकते हैं, अच्छा, झगड़ालू हैं आप। वो ये मजा आता है झगड़ा करने में। तो पीयूष झगड़ालू हैं देवी और सजनों, आपको इस बात का आज पता चल ही गया होगा। और कुछ कहना चाहते हैं अपने दर्शक वर्ग को? हाँ नहीं, दर्शक लोगों के लिए कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं? क्यों भाई? दर्शक देखे, वीडियो शेयर करे, व्यूअरशिप गिरा के रख दिए ये लोग। देख के शेयर ही नहीं करते हैं, सब अपने पास रख लेते हैं। देख के दूसरों को दिखाएंगे तब तो मतलब बात बने। देख ही नहीं रहा है, देख रहा है तो बस अपने तक देख के छोड़ दे। यहाँ पे कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका ऑफिस में? हाँ नहीं, ऑफिस में हम सोचते हैं मतलब कि काम धंधा करो, निकलो, खाओ पियो सुतो। अच्छा, हमें भी उस लायक नहीं समझा तो दर्शक लोग अभी परेशान मत होइए, हमें भी अपना नहीं कुछ बेस्ट फ्रेंड वगैरह बना। ये है शानू, ये इतना घटिया जोक्स मारता है कि उसके बाद आप चाहेंगे कि मैं आत्महत्या कर लूं। और क्यों करते हो ऐसा तुम?
जी वैसे मैं माइक ही ले लिया मतलब छोड़ो माइक अच्छा, ही नहीं, ले नहीं, लिया। आज नहीं, ओपन माइक करने वाला है तो बेचारा थोड़ा जी। एक्साइटेड है। जी मैम ने कहा कि मैं इतने घटिया जोक्स मारता हूँ कि लोग आत्महत्या करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैम ने 1-2 बार कोशिशें करी है तो फिर एक्सपीरियंस बताता देखा, है इंसान ऐसे का। ही मारता है। इस पे ट्रिगर मत होइएगा, ये इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। ये बताओ कि क्या एडिट कर रहे हो अभी? जी लग रहा है अनुराग कोई बहुत सर का- इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। हाँ अनुराग सर का दिखा पहले दीजिए मुशायरा थोड़ा है। सा। मुशायरा है। हाँ पहले छोटा सा मुशायरा है शराब पर और उसके बाद फिर उनकी एक खबर है जिसको एडिट कर रहे हैं अजब गजब है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा, मेरा नाम तो लेना भी मत, बिल्कुल मत लेना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसका वीडियो एडिट करना होता है? मतलब डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी कर दे वीडियो में, मतलब आप सोच सकते हो कभी ऊपर चढ़ जाएगा, पंखा से लटक जाएगा, कुछ भी कर देगा। मैम जैसे कि अभी तो 4-5 मंथ हो गया तो यूज टू हो गए हैं। इन लोग के इन हरकतों का। मगर आपका जो वो लास्ट वीडियो था वो हम फर्स्ट टाइम आपका वीडियो एडिट कर रहे थे तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। क्यों था भाई? क्योंकि मैम मतलब काफ़ी कम ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें मतलब वीडियोस कम और पैचेस ज़्यादा हों। मेरी इतनी बेइज्जती मैं करवा रही हूँ इसके लिए, अगर मुझे अंकित और प्रशांत ने ज्यादा पैसे नहीं दिए तो आप देख लीजिएगा अगले एपिसोड से मैं दिखूंगी भी नहीं। अब ये बताओ, हम कुछ कहना चाहते हैं। बेइज्जती पे अगर पैसे मिलते हैं तो फिर हम करोड़पति होना चाहते हैं। ये इसको हर चीज में कंपटीशन है, और जहां मेरी बात हो वहां तो कंपटीशन उससे भी ज्यादा हो। पर खैर वापस आते हैं शानू के ऊपर, जो इसने बेइज्जती कर दी, इसका बदला तो एपिसोड के बाद लूंगी मैं, उसका चिंता आप मत करिए। ये बता दो कि अभी जो इसका लटकने वाला वीडियो कर रहे हो, इसका नाम क्यों नहीं ले, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? नहीं मैम इसका क्या होता है ना, ये एक पहले मुझे बता देते हैं कि ऐसा ये ऐसा करने वाला हाँ, है। ऐसा तो करने मैं बता दूंगी कि मैं 10-15 पैच लूंगी तो तुमको चलेगा? मैम तो वो तो फिर हो जाए, पैच तो एक गलती टाइप, ये क्रिएटिव बता देते हैं इनके वीडियो में। छोड़ेगा ही नहीं आज मुझे। नहीं मैम जो मतलब है फैक्ट में फैक्ट थूक रहा हूँ बस। और जो इतना इतना ज्यादा तुम जो रील बना के अपने आप को प्रोफेशनल रील मास्टर बनते हो, तो मेरा एक भी क्यों नहीं रील अच्छा बनाते हो? अब इसमें मत कुछ उल्टा कह देना। नहीं मैम मतलब कभी मौका नहीं मिला आपका इसका इस अपॉर्चुनिटी का तुम वेट कर रहे हो? जी आप क्या मैं तुमको फुटेज भेजूं? जी मैम आप भेज सकती हैं। और ये जो इतना सज्जन बन के जी मैम कर रहा है ना, ऐसा बिल्कुल है नहीं गाइस। तो अब जो बंदा कैमरा कर रहा है वो भी कम दुखी नहीं रहता है, लेकिन वो एकदम प्यारा सा बच्चा है। तो मैं किसी को अनुरोध करूंगी कि आप कैमरा ले लीजिए, पीयूष कैमरा ले लीजिए। अभी तक ओम प्रकाश कैमरा कर रहे थे, अब पीयूष आ गए हैं कैमरा करने के लिए। तो ओम प्रकाश से पूछती हूँ कि क्या सब ठीक चल रहा है? आज कोई बहुत बड़ा मीटिंग है तुम्हारा, सुना है? नहीं बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। क्या है मीटिंग? गांधी फेलोशिप का है, सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, बधाई भेजिएगा। दूसरी बात ये है कि अच्छा, अब ओम प्रकाश जो है वो रिपोर्ट लिखने की तैयारी कर रहे हैं, देवियों और सज्जनों। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और जाके देखिए कि ये कैसे कैसे अच्छे रिपोर्ट लाते हैं। पहला रिपोर्ट किस पे आ रहा है? रिपोर्ट का तो ये है कि कोशिश अभी कर रहे हैं कि मतलब महंगाई पे गेहूं को लेके आज भी फैसला आया है कि गेहूं अब निर्यात नहीं होगा। जैसे विदेश में हम लोग बहुत निर्यात करते थे, तो अब उस पर आज पाबंदी लग गया तत्काल। तो गेहूं का भी रेट बढ़ रहा है, तो इस पे सोचे हैं, देखते हैं। अकेला नहीं कर हफ्ता पाते कैसा हैं रहा? सब कुछ। पूरा हफ्ता ठीक ही है एज यूजुअल। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं बोलना है। दिक्कत नहीं बोलना है। पिछली बार तो कमेंट में लोग बता रहे थे कि अरे हाँ तो ऐसे ही- उससे सॉल्व थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता अरे है solve। बाप रे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे तो सर पे लग गया एसी, दिखा थोड़ा, वही उसी के सर पे लगा है। ठंडा, दिमाग ठंडा हुआ थोड़ा? हम तो ऐसे भी ठंडा रहता है। तुम ठंडे रहते हैं। ऑफिस में सबसे गर्म कौन रहता है दिमाग से? ऑफिस में सबसे गर्म जिसको पता गुस्सा नहीं। आ जाए कभी भी? गुस्सा प्रशांत भाई को कभी भी आ सकता है, पीयूष भाई पे ज्यादा पीयूष भैया पे आता है। क्यों ऐसा लगता है तुमको आता है उन पे? पता नहीं। पता हम जो नहीं। हमको जो लगता है बस। अच्छा। और सबसे कूल कौन है इस ऑफिस में? सबसे एकदम जो मतलब कोई भी बात का आवाज एकदम। अंकित भैया अंकित भैया सबसे कूल है। हाँ, कभी उनको आते कोई- नहीं वो है। बस ये बोल दीजिए ये चीज, हाँ ठीक है, ये ठीक है। वो मतलब ही नहीं रखते हैं भाई अपना काम। आते हम इनको मतलब ऐसा मानते हैं ना, ये थकते ही नहीं। आज तक नहीं देखे इनको थके हुए। कहीं से भी आएंगे अपना काम करेंगे भाई। अब जैसे हम लोग का होता है कि मान लीजिए कि कहीं गए तो हो सकता है कि थक गए, आधा घंटा आराम चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ऑफिस में है मतलब एक्टिव, ये चीज एकदम मस्त है इनमें। तो कौन जाता है? मतलब ऐसे ही बहुत सारे सब लोग लोग थक जाते सब हैं। लोग थक जाते हैं ना, लेकिन इनको हम आज तक मतलब इतना दिन में कभी थके हुए नहीं देखे। इतना दिन में कभी थके हुए नहीं देखे। अच्छा, तो अगले हफ्ते के लिए तो रिपोर्ट वगैरह आप लेके आएंगे दर्शकों के लिए, और हाँ। कुछ खास?
नहीं, और तो कुछ खास है नहीं। चलिए ठीक है फिर। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे। मैं अपने एंड से बता दूं कि हमारे साथ एक नया ब्रांड जुड़ा है जिसका नाम है नेताजी। वो लोग यहीं पे हिंदी बेल्ट के ही लोग हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा एक स्टार्टअप किए हैं जिसमें वो लोग डिजाइन्स और ऐसी क्रिएटिव्स बना के देंगे एक ऐप के माध्यम से आपको, जो कि पॉलिटिकल खबरों के ऊपर आधारित होगी। वो लोग ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं। आप जाके नेताजी का जो ऐप है वो ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी आप उनका ऐड देख रहे होंगे तो उनको सपोर्ट करिए। उसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे अच्छे लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बिहार में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनके काम को एक्सप्लोर करिए, उनके साथ जुड़िए और हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करिए, सपोर्ट कम मत करिए। और आखिर में आपको फिर से एक शेर सुनाऊंगी। ऐसा लगा आपको कि शेर का वो जो सिलसिला है वो खत्म हो गया, तो ऐसा है नहीं। ये शेर जो है ये बहुत बहुत ही सीरियस शेर है, बहुत ही इसको ध्यान से गंभीरता से सुनिएगा। तो ये शेर है, जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। पहले बता दे रही हूँ, बीवी से दूर हो जाइएगा। आगे सुनिए। चाहे बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। अब इसका साभार किसको जाएगा? ढूंढने का। मोहित कुमार सिंह, वो मेरे लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाते हैं, उन्हें लगा कि मैं इसी लायक हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ। तो अच्छा वाला जो शेर है वो आपको अगले हफ्ते फिर देखने मिलेगा। मेरे एपिसोड को पसंद किया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि संडे को एंटरटेनमेंट थोड़ा होना चाहिए। आपने देखा हमारे पूरे टीम ने एक हफ्ते में क्या किया, आगे क्या करने का प्लान है, और उसी के साथ थोड़ा सा फन भी आपको एलिमेंट मिला ही होगा। प्रशांत अभी यहाँ पे है नहीं, पर उनके तरफ से भी आप लोगों के लिए अगले हफ्ते कंटेंट तो आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।